हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं। अभी तो हम केवल अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद जब हमारा हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी पूरी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का नए लेन साठी में 3.3 है, पुराने लेन साठी में 3.4 है। तो 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरे का पहला नंबर सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे का पहला नंबर सवाल हमसे कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तब तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो हमसे इसमें कह रहा है कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब जैसे हमारे पास 5/2 है और 3/4 है, ये सब हमारे पास क्या है, भिन्न है। तो इसको भिन्न को हम x/y इस प्रकार हमारा जो होगा वो भिन्न होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न संख्या x/y हमने मान लिया, क्योंकि हमें भिन्न संख्या ज्ञात करना है तो हम उसको पहले मान लेते हैं कि भिन्न जो संख्या है वह x/y है। और भिन्न संख्या जो ज्ञात होगा वो इसी प्रकार होगा, 5/2 3/4 इसी प्रकार से ज्ञात होगा। तो लेकिन हमें नहीं मालूम है कि भिन्न संख्या क्या है, तो उसको हम पहले मान ले रहे हैं कि वो हमारे पास जो भिन्न संख्या है वह x/y है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास भिन्न जो संख्या है वह x/y हो गया है। अब हम प्रश्न पढ़कर इसको सॉल्व करेंगे। तब हमसे कह रहा है कि यदि हम अंश में, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, आप याद रखिएगा, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। तो ये हो गया हर। तो हमसे कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें। तो अंश हमारे पास ऊपर वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x+1 1 जोड़ दिए, तथा हर में से 1 घटा दें। तो हर में से हमारे पास हर क्या है, वो बटा में y है, तो y में से हम 1 घटा दें तो वह भिन्न क्या इसमें बदल जाती है, वो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। तो भिन्न हमारे पास 1 में बदल गया। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी बार कह रहा है कि यदि हर में यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण मिलेगा। तो यदि हर में, तो ये हमारे पास हर कौन सा है, y है, तो y हो गया, हर हो गया। हर में 1 जोड़ दें, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और अंश में कुछ भी नहीं कहा है तो कुछ भी नहीं, अंश को ऊपर आने देंगे। हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तब हमें भिन्न ज्ञात करना है। देखिए मैंने कैसे किया, हमसे कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ दें, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो अंश में 1 हमने जोड़ दिया। फिर से लिख रहा है तथा हर में से 1 घटा दें। तो हर हमारा नीचे वाला था जिसमें हमने 1 घटाया, तो वह किस में बदल गया, 1 में बदल गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है फिर से हर में 1 जोड़ दें। तो नीचे वाला हर होता है, तो नीचे में हम 1 जोड़ देंगे, और ऊपर वाला अंश है तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि अंश में हमें कुछ बोला नहीं है तो अंश को हम ऐसे ही रहने देंगे। और नीचे हर है उसमें हमें 1 बोला है जोड़ने के लिए, तो हम 1 जोड़ दिए, तो वह क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो 1/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे। कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से हमारा इसका क्रॉस हम गुणा कर लेते हैं। क्रॉस जब हम गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 का इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+1 = इसका 1 में इसमें करेंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा y-1 हो जाएगा। y को इधर भेज दे रहे हैं और 1 को इधर भेज दे रहे हैं। तो x - का y = में क्या हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा।
यहाँ पर कैसे आया, देखिए ये y जो था वो प्लस का y था, इक्वल टू के इधर गया तो माइनस का y हो गया, और इधर प्लस का 1 था तो इक्वल टू के इधर है तो माइनस का 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब हम इसके जगह पर हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस का 2 हो जाएगा, और एक लाइन को मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया, क्लियर है तक। अब देखिए ये जो हमारे पास आया इसे हम मान लेंगे क्या, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर ये जो है वह 1 है, तो समीकरण नंबर 1 है, क्लियर है तक। अब देखिए अब हम इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे, तो इसका भी क्रॉस गुणा करेंगे, तो 2 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 का y में करेंगे तो 1y हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तब हम इस y को भी इक्वल टू के इधर पे दे रहे हैं तो 2x माइनस का y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारे पास आया ये समीकरण नंबर 2 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को एक पास लिख लेंगे, जैसे कि इस प्रकार, जैसे ये समीकरण नंबर 1 है तो x माइनस वाई इजिकल टू क्या है, 2 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, वह है 2x माइनस का y इजिकल टू में 1 है। ये हमारे पास है, समीकरण नंबर 1 ऊपर वाला है, समीकरण नंबर 2 नीचे वाला है, इस प्रकार है। तो हम इसे, और हमने बताया नहीं था कि पहले हमारे पास दूसरे का पहला नंबर ये सवाल है, तो दूसरे में हमसे कहा था कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने अभी पिछले वाले क्लास में बताया था कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इन दोनों, मतलब इन दो हमारे पास चर हैं, तो इन दोनों चरों में से हम किसको गायब करेंगे। तो हम इस बार इस y वाले चर को हम गायब कर रहे हैं, इस y वाले चर को गायब कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में इस y वाले को गायब कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 2 में भी इसे y वाले को गायब करना पड़ेगा। तो इस हमने मान लिया कि y वाले को गायब करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि इसका चर 1 है, इसका चर और इसका चर, दोनों का चर जो है, चर का जो गुणांक है वो बराबर है कि नहीं, मतलब इस चर का गुणांक और इस चर का गुणांक, दोनों का गुणांक जो है वो बराबर है कि नहीं। तो इस चर का गुणांक क्या है, 1 है, इस चर का भी गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है, तो दोनों का गुणांक जब सेम है तो सेम है। अब उसके बाद देखेंगे कि चिन्ह हमारे पास क्या है, तो चिन्ह यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो जब हमारे पास चिन्ह बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे घटा देते हैं। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, हमारे पास चिन्ह बराबर है तो हम इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये y से y कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 1x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1x इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास x का मान जो आ गया 3 आ गया, तब हमारे पास इस x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे, तो वहाँ से हमारे पास y का मान निकल जाएगा। किसी भी दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख देंगे x का मान, तो वहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, वो है x के जब हम 3 रखना है तो हो गया 3, माइनस 2 है, y है तो y हो गया, और उसके बाद माइनस का 2 है तो 2 हो गया। तो इस 3 को इक्वल टू के इधर पे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 3 इधर हमारे पास प्लस का 3 था, इक्वल टू किधर है तो माइनस का 3 हो गया। माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 5 हो जाएगा। y से y माइनस से माइनस कट गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तब हमारे पास वो भिन्न संख्या क्या हो गई, भिन्न संख्या हमारे पास जो आई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भिन्न संख्या हमारे पास क्या क्या आ गई है। एक तो आई है x, ऊपर हमने माना था तो x हमारे पास 3, और बट्टा में y को नीचे माना था तो 5 आ गया। तो भिन्न संख्या क्या हमारे पास आ गए, 3/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। अब वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। पास दूसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले तो हम जब भी हमें वर्तमान आयु वाले मतलब आयु वाले प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हम आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वर्तमान आयु वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले तो हमें किसकी वर्तमान आयु पूछ रहे हैं? नूरी और सोनू की। तो हम सबसे पहला नंबर नूरी है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले इसको नूरी यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा नूरी। और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे किसकी आयु पूछ रहे हैं? सोनू की, तो इसके जस्ट नीचे लिख देंगे सोनू। क्लियर है यहाँ तक? हमें किसकी आयु पूछ रहा है? नूरी और सोनू की। तो इसके ऊपर आप पहले नूरी की पूछ रहा है तो पहले वाला नूरी हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर सोनू पूछ रहा है तो सोनू नीचे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे किस इसमें मतलब इसकी आयु पूछ रहा है, तो इसकी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर जस्ट हम लिख देंगे इसके ऊपर वर्तमान आयु, वर्तमान आयु लिख दिए। इतना हम तो पहले हम कर लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न पढ़कर देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है। तो इसमें हमें एक खास 2 बात कहा है, एक तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, और दूसरी क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। इसमें 2 एक खास बात है, एक क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, और एक तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। इसके जस्ट आगे लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, इतना हम लिख लेंगे। अब हम इसको इस प्रकार से कॉलम हम बना लेंगे। इस प्रकार से हम इसको कॉलम बना लेंगे। अब हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? x वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? x वर्ष है। तो यहाँ पर लिख देंगे x वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? और जब हम सोनू की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? y वर्ष मानेंगे। पहले हम कितना करेंगे, पहले तो हम मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु जो है वह x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास क्या बात कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, तो आज नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, मतलब आज आप 10 साल के हैं, जैसे आज आप 15 साल के हैं, 15 साल के हैं, मैं कहूँ कि आप 5 साल पहले कितने वर्ष के थे, तो 5 इसमें से घटा देंगे तभी तो निकलेगा 10। तो उसी प्रकार नूरी जो है वह x वर्ष है, तो 5 साल पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तब आज x नूरी जो है x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व कितना का होगा? तो वह हो जाएगा x - 5 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सोनू जो है वह y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y - 5 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब उसके बाद कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, मतलब आज आप 15 साल के हैं, आज आप 15 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो 25 वर्ष हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है नूरी जो है x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x + 10 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सोनू जो है y वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद पश्चात कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा y + 10 और वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पढ़कर अब हम सॉल्व करेंगे। अब पहले तो हमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अब हम इसमें देखेंगे, किस में देखेंगे? अब हम इस कॉलम में देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पूर्व इसमें देखेंगे। तो हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है? तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व में ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है? x - 5 है, ये हमारे पास नूरी की आयु है। उसके बाद यहाँ पर हम इस प्रकार करते रहे। उसके बाद कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या है? वह है y - 5। सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। हमसे कह रहा है कि नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी है, और ये हमारे पास हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसके आगे फिर से अब हम कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात अब हम इस कॉलम में देखेंगे, किस कॉलम में, अब हम इस कॉलम में देखेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात इसमें बात करें तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हमारे पास 10 वर्ष पश्चात क्या है, वह है x प्लस 10 है, तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद कह रहा है सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या है, ये है y प्लस 10, ये हमारे पास है, तो 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हमसे कह रहा है कि सोनू की नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ से 2 समीकरण बना लेंगे। किस प्रकार बनाएंगे, ये हमारे पास है x माइनस का 5, तो x माइनस का 5 इजकल टू 3 का इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 का इसमें करेंगे तो ये हमारे पास 3 पच्चे 15 हो जाएगा। इस y वाले को एक तरफ कर लेते हैं और 5 को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास x इजकल टू क्या हो, x 3y को इजकल टू किधर भेजेंगे, तो माइनस का 3y हो जाएगा इजकल टू माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तब हम माइनस का 15 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और ये जो हमारे पास आया ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे, तो ये हमारे पास है x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 हो गया इजकल टू 2 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, फिर से 2 का इसमें करेंगे 10 में करेंगे तो 2 दूना 2 दहा में 20 हो जाएगा, तो हो गया 20। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 2y को एक तरफ कर लेते हैं और ये हमारे पास 10 को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा इजकल टू, ये हमारे पास 20 है तो 20 हो गया, और 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है तक। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया, तब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं, x माइनस का 3y इजकल टू में माइनस का 10 है तो 10 हो गया। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस का 2y इजकल टू में 10 है तो 10 हो गया, 10 हो गया। अब हम विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी तरफ से मतलब सोचते हैं कि हम इन दोनों पदों में से, मतलब ये हमारे पास एक पद है, ये हमारे पास एक पद है, तो इन दोनों पद में से किस पद को हम हटाएंगे। तो पहले तो हम सोच लेते हैं x वाले पद को हटाएंगे, x वाले पद को हटाएंगे। तब हम समीकरण नंबर 1 में x वाले पद को हटाते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में भी x वाले पद को हटाएंगे। तो हम हटाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो हम x इसको मान लिए, तब हम देखेंगे कि इसका गुणांक क्या है, मतलब इन दोनों का गुणांक सेम है कि नहीं, तो इन दोनों का गुणांक भी जो है वो सेम है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दोनों का आगे का साइन है, जो साइन है इन दोनों के आगे का जो साइन है वो सेम है कि नहीं। तो जब हमारे पास इन दोनों का आगे के, इसके भी आगे प्लस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है, तो दोनों का साइन हमारे पास जब बराबर होता है तब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का y इजकल टू हो गया। यहाँ पर माइनस का 10 है और माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ गया। अब देखिए y इजकल टू 20 आ गया, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी हो जा रही है, तब हमारे पास y का मान 20 आ गया। तब हम इस y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 और 2 में रख देंगे, वहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किस में रख रहे हैं हम, y का मान यदि हम, चलिए हम यहाँ पर 2 ही में रख दें, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह है x माइनस का 2y की जगह पर हमें क्या रखना है, 20 रखना है, तो ये हो जाएगा 20, और इजकल टू हमारे पास क्या है, 10 है तो 10 हो गया। तब देखिए ये x और माइनस 2 का 20 में करेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा, इजकल टू में 10 है तो 10 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, तो इधर प्लस में चला जाएगा, ये हमारे पास 40 माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 है तो 10, और यहाँ प्लस में 40 हो जाएगा, तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया,
50 वर्ष। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या माना था, नूरी की x वर्ष वाई माना था, तो x का मान कितना है, तो 50, तो ये हो जाएगा 50। और सोनू की वर्तमान में 20 माना था, तो ये हो जाएगा 20। क्लियर है यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल मेरे कमेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम जो 3 सवाल बच रहे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, हम इसके अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अब बस आपको केवल मन लगाकर पढ़ाई करना है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।